श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। इंटरेस्टिंग कहानियों के इस सिलसिले में आज मैं लेकर आई हूँ कहानी जिसका शीर्षक है कैद से छुट्टी। कैद से छुट्टी, जी हाँ। अ, मई का महीना अपने पूरे यौवन पर था। सुबह 7 बजते ही पसीने के रेले शरीर से बहने लगते और फिर इस वक्त तो दोपहर का तपता सूरज सिर पर था तो पैरों के नीचे गर्म अलाव जैसी धरती। ऐसी भयंकर गर्मी में भी नंगे बदन और नंगे पैर दौड़ दौड़ कर ईद गाड़ा ढो रहा था परमू। लपलपाती लू चल रही थी, सिर उसका चक्कर खा रहा था। लगता था जैसे अब एक कदम भी चला नहीं जाएगा उससे, अभी गिर पड़ेगा। मगर फिर भी उसका बेजान शरीर मशीन बना हुआ था। ठेकेदार की आवाज पर आया साहब, अभी लो साहब, कहता हुआ झुलसती जमीन पर इधर से उधर नंगे पांव दौड़ रहा था। इतनी फुर्ती से काम करते हुए उसे देखकर बाकी मजदूरों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। कोई तो उसे बेचारा समझकर उस पर दया कर रहा था, तो कोई ठेकेदार का चमचा सोचकर मुंह बिचका रहा था। उन सभी में एक रमुआ ही ऐसा था जिसे चिंता हो रही थी। उसके भीतर में डर व्याप्त हो रहा था कि ऐसी बरसती आग में फिर कर मेरा प्रभु कहीं मांदा ना पड़ जाए। अपने कमजोर हाथों से रेत की तगारी भरकर सिर पर रखते हुए उसकी दृष्टि परमु के ही पीछे लगी हुई थी और पुकार कर उसको कुछ कहता, होठ खोलने चाहे तो सूखे गले से तो आवाज ही नहीं निकल सकी। परमु तो उससे बहुत फासले पर था। कैसे उसे मना करे कि इतनी लाए में काम ना करे। रमुआ खुद भी कहाँ स्वस्थ था। परमु के रोकने पर भी वो काम पर चला आया था। सुबह तो परमु इसी बात पर उससे नाराज भी हो गया था। दद्दा, 3 रात हो गई बुखार में टसकते रहते हो, एक पल को भी आंख नहीं लगती रात भर, मगर सुबह होते ही काम पर जाने की हट करते हो। आज आज मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। हाँ, परमो की बात पर उसने बनावटी कह कहा जोर से लगाया और हंसी के बीच में ही उसको खांसी उठी। नाली पर जाकर चुपके से कफ थूका। जानता था कि कफ में खून देखकर परमू चिंता करेगा और जल्दी से लोटा भरकर पानी को झटके से साथ उसने डाल दिया और कफ बह गया। परमू के पास जाकर बनावटी जोश से कहने लगा, नहीं ले जाएगा? मगर क्यों? मैं तो बिल्कुल चंगा हूं। और अब बुखार कहाँ है रे? अब तू क्या कहता है? मेरी भी सुन। रात में तुझे क्या हुई? तू बीमार है, लू लगी है तुझे। देख, आज तू मजदूरी को मत जा। वाह वाह दद्दा, ये ठीक रही। परमू हंसा। तभी बाहर से 2-3 साथी मजदूर पुकारते हुए आ गए और रमुआ बोला, आज तो देर हो गई। अच्छा परमुआ, मैं जाता हूं, तू आराम करना। इतना कहकर तो रमुआ चल दिया। यानी यानी परमू को तो घर रहकर आराम करना है। लेकिन परमू रुका नहीं घर पर। काम के बीच में ही जब रमुआ की नजर उस पर पड़ी तो वो बेहद चिंतित हो उठा था। मीना माँ का बच्चा है। बचपन से ही माँ का प्यार और पिता का दुलार रमुआ ने ही दिया है उसको। उसकी चिंता रमुआ ना करे तो कौन करे? मन ही मन उसे रोष भी उमड़ा। मैंने मना किया, फिर भी क्यों चला आया? क्यों नहीं माना मेरा कहना? भोजन की छुट्टी में रमुआ परमू से मिला। परमू ने कपड़े में बंधी रोटियां और नमक मिर्च की चटनी उसके सामने रखी। रमुआ तो दुष्ट भाव से गुमसुम बैठा रहा, हाथ नहीं बढ़ाया खाने को। परमू बोला, तुम चले थे दद्दा, तब मेरा जी अच्छा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि आज तुम भूखे ही रहोगे, क्योंकि सुबह तो रोटियां बनाई ही नहीं थी मैंने। तब फिर मैं पहले आटा लाकर रोटियां सेकने लगा। रोटियां बनाने के बाद मेरा थोड़ा जी घबराया, एक कै हुई और तबीयत थोड़ी अच्छी ठीक लगी। इसी वजह से मैं काम पर आ गया दद्दा। ठेकेदार जी ने कहा आधी पगार दे दूंगा और काम करने को कह दिया। 1 घंटे बाद आने से आधी मजूरी काट ली तेरी। रमुआ के स्वर में क्रोध था। परमु बोला, अरे दद्दा, ठेकेदार राजी रहे ना तो पेशगी भी दिला देता है। रमुआ इस अन्याय को पचा नहीं पा रहा था। परमु के कहने से
उसने बेमन से रोटी तो खाने शुरू कर दी, पर सोचता जाता था कि हम सब गरीब तो सहने के लिए ही पैदा हुए हैं। परमो की आंखें लाल थीं। रमुआ ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और घबरा कर बोला, अरे ताव चढ़ा है तेरे को तो। ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब। क्या है दादा? परमो रोकता ही रहा, मगर रमुआ ने अनसुनी करके ठेकेदार से उसे छुट्टी दिला ही दी। ठेकेदार के जाने के बाद परमू ने निराश होकर कहा, दद्दा ये क्या किया? अब तो आधी मजूरी भी नहीं मिलेगी। अरे नहीं मिलेगी तो क्या पहाड़ टूट कर गिर जाएगा? यूं जान देकर कमाई नहीं करनी चाहिए, जरूरी नहीं है कुछ। रमुआ कुछ और भी बोलता, मगर तभी परमू चकरा कर गिर पड़ा। रमुआ चीखता हुआ उसकी बेहोश देह से लिपट गया। कुछ ही देर में परमू के चारों तरफ सारे मजदूर इकट्ठे हो गए। ठेकेदार भीड़ को हटाकर परमू के पास पहुंचा। उसकी नब्ज देखी। नब्ज बहुत बहुत धीमी चल रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा हो रहा था। रमुआ, जल्दी से डॉक्टर को दिखा दे इसे, कहता हुआ ठेकेदार तो आगे बढ़ गया। रमुआ की बेबस नजरें चारों तरफ खड़े हुए हजूम की ओर घूम गईं। वे सब भी तो उसके जैसे ही विपन्न और लाचार थे। रमुआ ठेकेदार के पीछे लपका, साहब साहब कुछ पेशगी मिल जाए तो मैं क्या रुपए जेब में लेकर घूमता हूँ? शाम को मुनीम जी से ले लेना, मैं उनसे कह दूंगा। ठेकेदार के शब्द जैसे रमुआ ने सुने ही नहीं। अर्ध विक्षिप्त सा परमु को उठाने चला। 17-18 साल का जवान लड़का उस बूढ़ी दुर्बल बाहों से संभाला नहीं गया। 5-6 कदम चलकर उसकी टांगें लड़खड़ा गईं और परमु के ठंडे पड़ चुके शरीर पर गिरते ही उसकी काया उसी के ऊपर जा गिरी, बेजान और निष्प्राण बनकर। दुख, दर्द और गरीबी की कैद से दो आत्माएं उस पल आजाद हो चुकी थी, कैद से छुट्टी मिल चुकी थी। इस कहानी का शीर्षक कैद से छुट्टी। साथियों, बहुत जल्दी ही दूसरे प्रोग्राम के साथ मैं उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए विदा।